तो 10 साल पहले नारुतो शिपुडेन के चैप्टर 687 में जब नारुतो सास्के और बाकी सभी कागुया के साथ फाइट में बिजी होते तभी हमें मांगा और उसी एपिसोड में एक मिस्टीरियस शैडो दिखता है। तो आखिर ये बंदा कौन है जो ऐसे खड़ा है? क्या मांगा लिखते हो किशिमोटो सर से गलती से बस इंक ड्रॉप हो गई और लोग इसे फालतू में इतना अटेंशन देने लगे? तो नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ सच में एक बंदा खड़ा है। तो कौन है ये बंदा, ये जानने के लिए बस वीडियो देखो क्योंकि वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, इसलिए एक सेकंड भी मत मिस करना वीडियो का। तो काफी टाइम पहले, आई थिंक अराउंड 9 to 10 ईयर्स पहले, जब नारुतो शिपुडेन का चैप्टर 687 आया, लोग पागल हो गए कि कौन है ये बंदा, आगे कुछ बड़ा देखने तो नहीं मिलने वाला। अरे भाई, कहीं भूत तो नहीं है ये? तो देखो यार, उस वक्त कुछ सॉलिड प्रूफ नहीं था अपनी अजम्पशंस को साबित करने की, क्योंकि किसी के पास थोड़ा सा भी हिंट नहीं। अब बोरुतो की मांगा पढ़ने के बाद सॉलिड प्रूफ है, तो अपने एक्साइटमेंट कंट्रोल करो थोड़ी, क्योंकि ये समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बोरुतो की मांगा का स्पॉयलर्स देने वाला हूँ। तो उसके लिए स्पॉयलर्स अलर्ट कि ये समझना जरूरी है। अगर आप बोरुतो के हेटर्स है तो आपने इसका मतलब मांगा नहीं पढ़ी, क्योंकि उसको हिट करने की कोई वजह ही नहीं है। अब मैं एकदम शॉर्ट में आपको स्टोरी समझाता हूँ। तो करंट एपिसोड के अंदर कवाकी ने बोरुतो के सीने में बड़ा पुल बना दिया, जिसके बाद मोमोशिकी ने अपनी पूरी पावर यूज की बोरुतो को रिवाइव करने के लिए। और अब मोमोशिकी तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक बोरुतो उसको परमिशन ना दे। और बोरुतो का मोमोशिकी को परमिशन देना मतलब तुम्हारे घर वालों का तुम्हें गोवा जाने की परमिशन देने जैसा है। अब आगे कवाकी ठान चुका है कि उसे सभी ओत्सुसुकी को मारना है ताकि वो होकागे यानी नारुतो को सेव कर सके। अब देखो, बोरुतो भी ओत्सुसुकी है, इसलिए कवाकी हाथ धो के पीछे पड़ चुका है बोरुतो के। कवाकी नारुतो और हिनाता को एक अलग डायमेंशन में पहुंचा देता है जहां दोनों सेफ है और अब सभी कवाकी के पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ बड़ा ट्विस्ट आता है। अब हीरा कवाकी को ऐसे थोड़ी देख सकती है, तो वो कवाकी को बचाने की कोशिश करती है और सबकॉन्शियसली एक पावर एक्टिवेट करती है, जिससे यार रियलिटी चेंज हो जाती है। बोरुतो कवाकी की और कवाकी बोरुतो की जगह ले लेता है कि सभी के लिए कवाकी नारुतो का रियल बेटा है और बोरुतो रोग निंजा है जिसने नारुतो को मारा है। अब भागने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है ताकि इस पावर का असर साराडा और सुबीरे पे नहीं होता, जिसके बाद साराडा इतनी टूट जाती है बोरुतो को सफर करता हुआ देख कि बाद में वो मांगे की शारिंगान अवेक कर लेती है। फिर सास्के को बोरुतो को बचाने के लिए कहती है। अब सास्के भी ईडा के बनाए रियलिटी में फंसा था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन साराडा की शारिंगान को देखने के बाद वो फैसला करता है कि अपने पे वो बिलीव नहीं करेगा बल्कि उसकी डॉटर पे बिलीव करेगा। फिर सास्के बोरुतो को लेके विलेज से बाहर जाने की कोशिश करता है और चैप्टर 80 के एंड में ईडा भी बोरुतो को सॉरी बोलती है और प्रॉमिस करती है कि वो बोरुतो को ट्रैक नहीं करेगी जब तक वो खुद विलेज में नहीं आ जाता है। अब तुमको डिटेल में स्टोरी जाननी है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं अगर इस पे पूरी स्टोरी तुम्हें समझाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए देखो यार, स्टोरी काफी लंबी है। अगर तुमको पूरी स्टोरी जाननी है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको मांगा की पूरी स्टोरी का स्पॉयलर्स देने को तैयार हूँ। तो देखो, अब मेरी थियरी के हिसाब से आगे टाइम स्किप होने वाला है और सास्के बोरुतो को ट्रेन करेगा ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने। देखो, मेरे पास 3 थियरीज है कि किस तरह बोरुतो टाइम ट्रेवल करेगा और उस आर्क में पहुंचेगा जहां नारुतो सास्के कागुया से फाइट करते हैं। तो मेरी थियरी नंबर 1 के हिसाब से सास्के अपनी रिनेगान रिकवर कर सकता है, क्योंकि रिनेगान हागोरोमो के चाक्रा की मदद से मिली थी, उसने खुद अवीकन की थी। इसलिए हो सकता है कि बोरुतो के चाक्रा के साथ सास्के अपनी रिनेगान फिर से रिकवर कर ले। वैसे मेरे ख्याल से ये थियरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है पूरी होने के लिए, लेकिन चांसेस है ऐसा हो सकता है। अब मेरी दूसरी थियरी के हिसाब से सास्के और बोरुतो एक टाइम मशीन का यूज करेंगे, क्योंकि ऐसा पहले भी दोनों ने किया है। बोरुतो के एपिसोड 128 में जहां उराशिकी ने एक्टिवेट किया था कारासुकी को, जो कि एक टर्टल जैसा दिखता है, जो कि एक डिवाइस है जिससे उन्होंने टाइम ट्रेवल किया था। इसलिए चांसेस है कि वो इस डिवाइस का यूज फिर से कर सकते हैं टाइम ट्रेवल करने के लिए और इसकी मदद से वो नारुतो के उस आर्क में पहुंचेंगे जहां दोनों फाइट करते हैं कागुया के साथ। अब मेरी थर्ड थियरी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, यानी ये होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो हमें बोरुतो की काफी एपिसोड में देखा है कि मोमोशिकी फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है और शायद फ्यूचर देख भी सकता है, यानी कि उसके पास टाइम ट्रेवल करने की एबिलिटी है जो बोरुतो यूज करेगा। हमने ये भी देखा है कि बोरुतो के पास जोगेन है, उसे अलग डायमेंशन में ट्रेवल करने की पावर देती है। एपिसोड 13 में हमने खुद देखा था जब बोरुतो ने मित्सुकी और सुमेरी को फाइट करते वक्त रोका था, तब उसने सबकॉन्शियसली एक डायमेंशन ओपन कर दिया था। तो चांसेस है कि बोरुतो अपनी जोगेन और मोमोशिकी की पावर को कंबाइन कर लेगा किसी तरह से और टाइम ट्रेवल कर पाएगा। देखो यार, काफी लोगों का ये भी सवाल हो सकता है तू इतना कॉन्फिडेंस में कैसे कह सकता है कि ये बोरुतो या सास्के होंगे। तो देखो यार, पूरी सीरीज के अंदर बोरुतो और सास्के ही है जिन्होंने टाइम ट्रेवल किया था, इसलिए उन्हें पता है कि ऐसा करना पॉसिबल है। और अगर हम इस शैडो को ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा इस बंदे ने केप पहना है
और सीरीज के अंदर बोरुतो और सास्के ये दोनों ही हैं जो केप पहनते हैं, इसलिए वो शैडो या तो बोरुतो हो सकता है या तो सास्के हो सकता है। उनके अलावा कौन होगा यार? अब एक और काफी बड़ा सवाल होगा सबके मन में कि ये शैडो यहाँ क्यों है और क्या कर रहा है, बोरुतो ने टाइम ट्रेवल क्यों किया होगा? और इसके जवाब में मेरे पास एक थियरी है। तो देखो यार, हो सकता है कि आगे जाके बोरुतो को प्रोटेक्ट करते हो सास्के की डेथ हो जाती है, जिसके बाद बोरुतो सास्के की केप पहन लेता है उसके मास्टर की याद में, और उसके बाद वो सोचता है कि वो अकेले सबसे लड़ नहीं सकता, इसलिए वो पास्ट में जाता है ताकि नारुतो की हेल्प ले पाए। अब क्योंकि बोरुतो पहले भी टाइम ट्रेवल करके नारुतो से मिल चुका है, इसलिए हो सकता है कि नारुतो की मेमोरी वापस आएगी और बोरुतो सब कुछ बता देगा नारुतो को। अब तुम ही सोचो यार, जब बोरुतो नारुतो को कहेगा भाई तू मेरा बाप है और मेरी माँ हिनाता है, तो क्या हाल होगा भाई नारुतो का? लेकिन ऐसा हो सकता है, और जब सब खत्म हो जाएगा तो बोरुतो साराडा की हेल्प से मेमोरी डिलीट कर सकता है नारुतो की, जैसे सास्के ने की थी, और इसलिए नारुतो को कुछ याद नहीं होगा। तो ये मेरी कुछ थियरी से जो काफी हद तक सच हो सकती है। तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट में बता देना, मुझे तुम्हारा ओपिनियन भी जानना है मेरी थियरी पे, और तुम्हारे पास भी कोई थियरी है तो वो भी बता दो। और यार मेरी थियरी पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो, और इतना देख ही लिया है तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, अब इतना देखा है तो कर देना यार। और अब मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, और तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।